मराठा इतिहास में एक पल ऐसा भी आया जब एक राजा की शहादत ने पूरे के पूरे साम्राज्य में बदले की आग जला दी। ये कहानी उसी ज्वाला की है जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। छत्रपति संभाजी महाराज अपने आखिरी पलों में भी बेखौफ, निडर, और यही वो जज्बा था, यही वो न झुकने वाली जिद थी जिसने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य के लिए एक विनाशकारी आग बन गई। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राजा के अंत से जिससे कोई भी जंग के मैदान में हरा नहीं सका। एक अजेय योद्धा का पतन जिसने मराठा इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें लोग प्यार से छावा भी कहते थे, मतलब शेर का बच्चा। औरंगजेब के लिए तो वो किसी बुरे सपने की तरह थे। जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल के वक्त में 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और एक में भी हार का मुंह नहीं देखा। वो सचमुच अजेय थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा योद्धा हारा कैसे? देखिए, सच तो ये है कि उन्हें जंग के मैदान में हरा पाना नामुमकिन था। उन्हें तो धोखे से पकड़ा गया था। और दुख की बात यह है कि इसमें अपनों की ही गद्दारी शामिल थी। जब मुगल सरदार मुकर्रम खान ने उन्हें गिरफ्तार किया और इसके बाद के वो 40 दिन इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हैं। संभाजी महाराज को हर दिन तड़पाया गया, ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उनका हौसला, उनका स्वाभिमान वो नहीं तोड़ पाए और आखिरकार 11 मार्च 1689 को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और यही वो क्रूरता थी जो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की वजह बनी। औरंगजेब को लगा होगा कि उसने मराठों की कमर तोड़ दी है, लेकिन वो कितना गलत था। असल में उसने मराठा साम्राज्य की रीढ़ नहीं तोड़ी थी, उसने तो एक सोए हुए ज्वालामुखी को छेड़ दिया था। अब मराठा आग फिर से धधकने वाली थी। जैसे ही संभाजी महाराज की शहादत की ये खबर फैली ना, मराठा सरदारों के बीच जो भी आपसी मनमुटाव थे वो सब खत्म हो गए। अब कोई गुटबाजी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक ही मकसद था, सिर्फ एक, बदला। और इस मुश्किल घड़ी में सामने आई रानी येसुबाई। कमाल का नेतृत्व दिखाया उन्होंने, एक पल भी नहीं गंवाया। अगले ही दिन फौरन राजाराम महाराज का राज्याभिषेक करवा दिया। ये मुगलों के मुंह पर एक तमाचा था, एक सीधा संदेश कि देखो, सिंहासन खाली नहीं है, मराठा साम्राज्य जिंदा है और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन एक बात साफ थी, अब आमने सामने की लड़ाई नहीं हो सकती थी। मुगलों की इतनी बड़ी सेना के सामने मराठों को अपनी पूरी रणनीति ही बदलनी पड़ी और यहीं से एक नए तरह के युद्ध का आगाज हुआ। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख सैनिकों की भीमकाय सेना और दूसरी तरफ मराठों के छोटे छोटे फुर्तीले दस्ते। ये तो बिल्कुल वैसी ही लड़ाई थी जैसे डेविड और गोलियत की। और मराठों ने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो थी उनकी रफ्तार और उनका दिमाग। इस नई रणनीति को नाम दिया गया छापामार योजना, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर। इसमें होता ये था कि संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव जैसे धुरंधरों की अगुवाई में मराठा टुकड़ियां अचानक बिजली की तेजी से मुगल सेना पर हमला करती और इससे पहले कि वो संभर पाते, ये टुकड़ियां सह्याद्री की पहाड़ियों में कहीं गुम हो जाती। और इसी रणनीति ने मुगलों की इतनी बड़ी सेना की नाक में दम करना शुरू कर दिया। तो युद्ध तो छिड़ चुका था, लेकिन इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लीडरशिप का होना बहुत जरूरी था। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या था? नए राजा को सुरक्षित रखना। और बस यहीं से शुरू होती है एक बेहद रोमांचक कहानी, राजा के पलायन की। ज्यादा वक्त नहीं बीता और मुगल सेनापति जुल्फिकार खान ने राजधानी रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अगर ये जंग जिंदा रखनी है तो छत्रपति राजाराम महाराज को किसी भी हाल में किले से बाहर निकलना ही होगा। और ये सफर आसान बिल्कुल नहीं था। एक तरफ मुगल सेना से बचना था तो दूसरी तरफ कुछ अंदरूनी मुश्किलें भी थीं। लेकिन हर मुश्किल को पार करते हुए वो आखिरकार दक्षिण में जिंजी के मजबूत किले तक पहुंच ही गए और यही किला बना मराठा साम्राज्य की नई राजधानी। तो नई राजधानी तैयार थी, युद्ध का नया तरीका भी काम कर रहा था। अब वक्त आ गया था उस असली मकसद को पूरा करने का जिसके लिए ये सारी आग भड़की थी। अब बारी थी उस गद्दार की आखिरी लड़ाई की। मराठों का टारगेट एकदम क्लियर था,
मुकर्रम खान। जी हाँ, वही शख्स जिसने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ा था और इनाम में औरंगजेब से एक बड़े सूबे की गवर्नरशिप हासिल की थी। मुकर्रम खान अपनी कामयाबी के नशे में इतना चूर था कि उसने राजा राम महाराज को पकड़ने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ जिंजी की तरफ कूच कर दिया। पूरे 800 किलोमीटर का सफर। उसे लगा कि जीत तो बस उसकी जेब में है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसका इंतजार कौन कर रहा है। जैसे ही उसकी सेना जिंजी के पास पहुंची, अचानक पूरी हवा शंखों की गूंज से भर गई। और ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि छापामार युद्ध के उस्ताद संताजी घोरपड़े और उनकी मराठा सेना की थीं। वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उस घमासान लड़ाई के बीचों बीच संताजी ने सीधा मुकर्रम खान को चुनौती दी। कहते हैं कि दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार संताजी ने उस गद्दार को ऐसे जख्म दिए कि उसे बचाया ही नहीं जा सका। बदला पूरा हो चुका था। मुकर्रम खान की मौत के साथ ही छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत का बदला पूरा हो गया। मराठों ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। इस एक जीत ने मराठा सेना का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ मुगलों को एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल झटका लगा। हाँ, आज़ादी की जंग अभी लंबी चलनी थी, लेकिन ये जीत, ये बदला इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये पूरी कहानी हमें एक बात सोचने पर मजबूर करती है ना? कि कैसे एक साझा मकसद, एक अटूट इरादा किसी भी बड़े से बड़े नुकसान को एक ऐसी ताकत में बदल सकता है जिसे कोई रोक नहीं सकता।